हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीएसआई नेट फरवरी 2025 की प्रोविजनल आंसर की आउट हो चुकी है। आप अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत दिया है तो आप उस क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे पास अच्छा रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। जैसे बताया जा रहा है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो रजनी सर, नदीम सर उससे डिस्कस करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि सर इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए ना। तो देखते हैं क्या इसे चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आईडी है 701198। असल में ये वाला एग्जाम्पल जब भी हम बर्थ रिडक्शन पढ़ते हैं तो ये नहीं देखते। असल में जब भी हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं तो वो क्वेश्चंस कहाँ से लाए जाते हैं? बुक से लाए जाते हैं। जितने भी बुक के एग्जाम्पल है उसे हम सॉल्व करते हैं। असल में ये जो क्वेश्चन है ये बुक से नहीं लाया, जितने रेफरेंस बुक थे सारे रेफरेंस बुक को हमने अच्छे से देखा है। तो ये रेफरेंस बुक के अंदर गिवन नहीं है, रिसर्च पेपर से ये क्वेश्चंस लाया गया है। तो आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ पर हमें फ्यूज रिंग नजर आ रही है, ठीक है। और बर्थ रिडक्शन कराया गया है। तो हमने कंसेप्ट देखा था कि सिर्फ बर्थ रिडक्शन अगर हम कराते हैं तो जो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है सबसे पहले वो रिंग का हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में स्टेबल रहता है ना, और रिंग जो है डेफिशिएंट रहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बर्थ रिडक्शन, जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है वो बेहतरीन अटैक करता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? इप्सो और पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं ना। इप्सो पैरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, मतलब ऐसे कुछ हमारा प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप दोनों अगर होता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आपको क्या करना है? प्रायोरिटी देना है, बड़े भाई को प्रायोरिटी देना है। ऐसी कुछ बात बताई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा। हाँ, तो इस हिसाब से हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो सीएसआई ने इसका करेक्ट आंसर आंसर फर्स्ट दिया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ओएमई निकला कैसे, है ना। तो यहाँ पर जो स्टेप होती है ये होती है हाइड्रोजोनिलिसिस। हाइड्रोजोनिलिसिस जैसे हम बर्च रिडक्शन के थ्रू डी प्रोटेक्शन करते हैं ना, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो रहा है एल्कोक्सी ग्रुप का, सिर्फ आपको हाइड्रोजन लगाना है। याद रखेंगे ये एग्जाम्पल आगे से अगर आता है तो अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन डी प्रोटेक्शन वाली जैसे स्टेप हो रही है यहाँ पर। इसका रेफरेंस अगर हम बात करें तो देखो, अपने इंडिया का ही रिसर्च पेपर है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जिसे हम आईआईसी के नाम से जानते हैं। वेल नोन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। डिप्यूटेड सबसे टॉप में आता है। आईआईटी से भी पहले आ जाता है ना। तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया स्टडीज इन मेटल अमोनिया रिडक्शंस, जिसके अंदर कुछ नाफ्थाइक एसिड का बर्च रिडक्शन बताया गया। तो इसे मैंने हाईलाइट किया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल अरफाज सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे या फिर इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको ये रिसर्च पेपर सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया। असल में हमारा जो कंपाउंड है ये वाला गिवन है ना, थर्ड नंबर का कंपाउंड हमें गिवन है। इसका बर्च रिडक्शन पूछा गया था। इसका नाम अगर देखें तो 4-methoxy-1-नाफ्थाइक एसिड है इसका नाम, ठीक है। 4-methoxy-1-नाफ्थाइक एसिड मतलब थर्ड नंबर का कंपाउंड जो हमें गिवन है। जैसे हम इसका बर्च रिडक्शन कराते हैं तो हमें कंपाउंड सेकंड मिलता है। कंपाउंड सेकंड के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि ओएमई कंप्लीटली लॉस हो चुका है, और यहाँ पे देखो इप्सो पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पर दिया भी है कंपाउंड सेकंड मिलता है विथ कंप्लीट लॉस ऑफ ओएमई ग्रुप। ओएमई ग्रुप जो है कंप्लीटली निकल जाता है। असल में ये यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके अंदर एक इंटरमीडिएट भी बनता है, ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला 8 वाला, ये इंटरमीडिएट बनता है डाई कार्बोक्सिलेट आयन। जो निगेटिव चार्ज बनना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, वो स्टेबलाइज होगा। असल में इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या बताया है, द इंटरमीडिएट डाइनोलेट, जो डाइनोलेट बनेगा, जो बर्च रिडक्शन जब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पड़ोस में निगेटिव चार्ज बनेगा। तो वहां पे देखो आगे क्या दिया है, ओएमई कैसे निकलता है। द इंटरमीडिएट डाइनोलेट अनाइन 9 फ्रॉम 4-methoxy-1-नाफ्थाइक एसिड अंडरगोस हाइड्रोजनेलिसिस, है ना, to give the anion which is protonated to acid।
तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो ओएमई है, जैसे हम बर्च रिडक्शंस करते हैं तो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप का प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ में जैसे कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसकी रिएक्शंस अगर हम बर्च रिडक्शंस के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, डी प्रोटेक्शन होता है ना। जैसे हम H2 पैलिडियम चारकोल के साथ में कई बार बर्च रिडक्शंस वाले भी देखते हैं जो डी प्रोटेक्ट करता है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ओएमई को हटाना है और उसकी जगह पर क्या करना है, हाइड्रोजन को लगाना है। तो हाइड्रोजलिसिस वाली ये कुछ स्टेप है, ठीक है। अगर आपको ये रिसर्च पेपर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर हमारे प्रोवाइड करा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी एस्पिरेंट्स सीएसआई नेट जून 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो, सबके लिए एक बेहतरीन बैच लाई गई है इलाइट 1.0, जहां पर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। प्रोमो कोड यूज करना है ARFZ कैपिटल, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपको लगता है इसके अलावा किसी और क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिसके अंदर कुछ डाउट है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट रेफरेंस, ठीक है। जैसे ये बुक के अंदर बहुत ढूंढा गया लेकिन बुक के अंदर नहीं मिला, तो रिसर्च पेपर के अंदर गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम के ऊपर इसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। आई होप, उम्मीद करते हैं सब लोगों के अच्छे खासे आंसर सही आ रहे होंगे और अच्छा खासा स्कोर आपका निकल कर आ रहा होगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।